हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहां अपन एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग का अपन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन लास्ट जो अपने पार्ट पढ़ा था वहां पर अपन ने कुछ एप्लीकेशन सीखी थी ओवरलैपिंग्स की। यहाँ पार्ट 2 है, कुछ नई एप्लीकेशन है वो भी अपन सीखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो अपन बात करता हूँ पहले एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ये जो पार्ट 2 है एप्लीकेशन का, ओवरलैपिंग की एप्लीकेशन का, ये बेस्ड होगा एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा जर्नल में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। तो जनरली मैं अगर बात करूँ, जो एटम्स की जो ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, वो ऑर्बिटल्स अपनी क्या होती हैं, वो तो अपनी होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं वो क्या होती हैं, वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में जब मिक्सिंग होती है तब जाके बनती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मैं एक बात करूँ जर्नल वे में, मैंने मान लिया ये मेरे पास कोई 2s ऑर्बिटल है और ये मेरे पास क्या है, कोई 2p ऑर्बिटल है। मैंने मान लिया 2s में मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने मान लिया मेरे पास 2p में भी क्या है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिए। तो जनरली मैं कह सकता हूँ कि जो भी एटम है उसकी 2s ऑर्बिटल में, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, फिलहाल ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जो 2p ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिलहाल ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगी, जब ये 2s और ये 2p की ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, मिक्सिंग करेंगी। तो जनरल में अगर एक वे की बात करूँ, जैसे ही मैंने मान लिया कि मैंने इसका एक्साइटेशन करवाया, ये जो भी मॉलिक्यूल है मैंने उसका एक्साइटेशन करवाया। एक्साइटेशन करवाने के बाद 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2p के अंदर चला गया। कुछ ऐसी कंडीशन हुई, 2p से जैसे इलेक्ट्रॉन गया, 2s से जैसे इलेक्ट्रॉन गया 2p में, कुछ इस टाइप का अपने को कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल गया। इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं देखूंगा कि इस कंडीशन में जब मैं करवाऊंगा इनकी मिक्सिंग आपस में, तो मेरे पास ये थी एक 2s ऑर्बिटल और ये है एक 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में जब मिक्सिंग करेंगी तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं वो बनेगी मेरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। 1s और 3p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। और कितनी बनेंगी, वो बनेंगी, एक तो s की पार्टिसिपेट कर रही है और 3p की पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, तब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वहाँ पर कि अपन देखेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उतनी ही होती हैं जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करती हैं। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, मिक्सिंग करेंगी आपस में, उतनी ही संख्या में क्या होंगी, अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो यहाँ जब 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्सिंग करेंगी तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रही हैं, तो 4 ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। और वो 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगी, चारों की चारों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। किस टाइप से, कुछ इस टाइप से। और उनकी एनर्जी क्या होगी, चारों की समान होगी, 1 2 3 4। ये भी मेरी sp3 कहलाएगी, ये भी मेरी sp3 कहलाएगी, ये भी sp3 और ये भी sp3। कुछ इस टाइप्स का अपने को एक फिनोमिनन मिलेगा। तो ये जनरल आइडिया मैंने दिया आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब इनका अपनी ओवरलैपिंग से क्या रिलेशन है वो अपन देखते हैं। देखिए यहाँ 2 केस आते हैं। पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली अपन ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ओवरलैपिंग की अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अपने को देखना है कि कहाँ किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग में कितनी अच्छी ओवरलैपिंग्स हो रही है, वो अपने को चेक करना है बस, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की बात करूँ, चाहे मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, या करूँ बॉन्ड स्टेबिलिटी की, या मैं बात करूँ बॉन्ड, या कहूँ जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी ओवरलैपिंग की। तीनों एक ही बात है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही अच्छी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही अच्छा वो बॉन्ड स्टेबल होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ जनरली ओवरलैपिंग की कहूँ या स्ट्रेंथ की कहूँ या स्टेबिलिटी कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। तीनों में आपसे कोई किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जैसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। पहला मैं केस ले रहा हूँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूँगा। पहले केस में मेरे क्या है, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ या ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा हो एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल ग्रेटर देन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मेरी स्ट्रेंथ, ओवरलैपिंग या स्टेबिलिटी ज़्यादा हो हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। पहला मेरा ये केस है। ये केस कब होगा, ये केस तभी होगा जब नॉट सेम सेल्स प्रेजेंट हों।
मतलब समान सेल्स प्रेजेंट नहीं हो। समान सेल से मेरा डायरेक्ट मतलब यही है, जब n की वैल्यू क्या हो, n अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, n अपना क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। जब n की वैल्यू क्या हो, नॉट सेम हो, जब n की वैल्यू क्या हो, नॉट सेम हो, इक्वल नहीं हो n की वैल्यू, तब अपन कहेंगे कि अपनी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगी किसकी कंपेयर में, हाइब्रिड ऑर्बिटल के कंपेयर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके वजह से अपन एक एग्जांपल कर रहे हैं। ये यहाँ आप देखिएगा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये मेरा कोई, मैंने मान लिया कोई हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल है और ये भी मेरी कोई हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल है। तो एटम की ऑर्बिटल मतलब वो एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, तो ये भी मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग्स हो रही है 1s के बीच में, वो क्या हो रही है, एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। एक मेरी ये ओवरलैपिंग हो रही है, एक मेरी हो रही है sp2 अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि sp2 का केस है। इसका मतलब क्या है कि कोई मेरा एटम रहा होगा, कि जिसकी कोई s ऑर्बिटल थी और जिसकी कोई मेरी p ऑर्बिटल थी। उस एटम की कोई s ऑर्बिटल और कोई दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करी थी, ठीक है। s एटॉमिक ऑर्बिटल और कोई दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके क्या बनाई थी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई थी। क्या बनाई थी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही मेरे पास कोई दूसरा एटम था, उसकी भी क्या थी, कोई s ऑर्बिटल और कोई भी दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करी होंगी और क्या बनाया होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई होगी। तो ऐसे ही उस एटम की अपने पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई sp2, ऐसे ही किसी दूसरे एटम की भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई sp2। अब उन दोनों की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 आपस में कर रही हैं मिक्स। आई बात समझ में। और वो जनरली मैंने मान लिया कि जो मेरी s और p थी वो कौन सी थी, वो तीसरे सेल्स की थी, 3s 3p। वो मेरी कौन से सेल्स की थी, 3s 3p सेल्स की मैंने मान ली एक, ठीक है। मैंने मान लिया कि 3s और 3p सेल्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बनाती हैं, ठीक है। ये मेरे एक अलग एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये मेरी कोई अलग एक एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से वो बनी है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने मान लिया कौन सी है, 3s और 3p। कोई किसी एटम की 3s और 3p ने भी आपस में ओवरलैप किया, ऐसे किसी दूसरे एटम की 3s और 3p ने भी आपस में ओवरलैपिंग किया, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट कि इन दोनों में, मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इन दोनों में किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी या किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, वो अपने को चेक करना है। तो जनरल मैंने बता दिया, ये मेरे पास अब आप देख चुके होंगे। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको एक चीज़ तो देखनी है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये मेरी कैसी हैं, ये मेरी हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और मुझे पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होंगी या ज़्यादा ओवरलैप शो करेंगे किससे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। कब, जब मेरे पास n की वैल्यू क्या हो, सेम नहीं हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो। और वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ जो सेल नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है और यहाँ जो n आ रहा है वो क्या होगा, 3 आ रहा है। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा बाकायदा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, n = 3 आ रहा है, यानी n की वैल्यू सेम नहीं है। और जब n की वैल्यू सेम नहीं होंगी, n वैल्यू नॉट सेम, देन अपन कहेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ग्रेटर देन या एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग हायर स्टेबिलिटी, हायर स्ट्रेंथ या हायर ओवरलैपिंग देन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में से अच्छी ओवरलैपिंग कौन शो करेगा, मेरा फर्स्ट वाला, या कहूँ जो फर्स्ट जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा ओवरलैपिंग शो करेंगी इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में, ठीक है। तो ये बात कब करेंगे अपन, जब अपनी n की वैल्यूज सेम नहीं होंगी। ऐसे अपन सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं, जहाँ क्या है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ या ओवरलैपिंग की बात करें क्या सेकंड में, जहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगी, लेस स्टेबिलिटी रखेंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये केस कब होगा, जब सेम सेल्स प्रेजेंट होंगी। सेम सेल मतलब जो अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। जब n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, यहाँ मेरी क्या है, किसी एटम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और किसी दूसरे एटम की 2s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप्स कर रही हैं, ठीक है। ऐसे कोई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रही हैं, ओवरलैप्स कर रही हैं। किसी एक एटम की कोई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि किन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी होगी, 2s और 2p की मिक्सिंग से। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से किसी एटम की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है। ऐसे ही किसी दूसरे एटम की भी क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है। वो भी कैसे बनेगी,
वहाँ भी 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, मिक्सिंग करेंगी और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं। तो ऐसे मेरे पास 2 एटम्स हो चुके हैं जिनकी sp क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में क्या कर रही हैं, मिक्सिंग कर रही हैं। अब अपने को देखना है कि ये मिक्सिंग अच्छी है या फिर ये मिक्सिंग अच्छी है, कहाँ ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है वो अपने को चेक करना है। तो आप देख चुके होंगे यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 2 आ रही है और यहाँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ भी n की वैल्यूज़ क्या है 2 है। तो यहाँ n की वैल्यू या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहूँ या कहूँ मैं सेम सेल्स प्रेजेंट होने के कारण जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्ट्रेंथ या उनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज अ कंपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से या एटॉमिक ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड से। आई होप आपको ये जो पार्ट सेकंड है ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट का समझ में आ गया होगा। इतना कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2 कंडीशन, जब n की वैल्यू सेम नहीं हो तब हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग शो करती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के कंपेयर में, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम स्ट्रेंथ रखें हाइब्रिड ऑर्बिटल से, वो कंडीशन कब होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी अपने पास, सेम प्रेजेंट होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना ओवरलैपिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता, अपन ने ओवरलैपिंग सीख ली, अपन ने ओवरलैपिंग्स की 2 टाइप्स के अपन ने एप्लीकेशंस भी सीख ली हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने ओवरलैपिंग्स की एप्लीकेशन सीखी थी और यहाँ भी अपन ने जो एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट अपन ने देखा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल की। आज तक अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखी होगी, अपन ने जनरली देखा है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में या कहूँ पूरी पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन, देन अपन देखते हैं नाइट्रोजन। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल है। अब अपन सीखेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल, जो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका, और अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होगा पूरी केमिकल बॉन्डिंग में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल की। मैं सबसे पहले बात करता हूं जो अपन बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। जनरली इसके ट्रिक जो अपन फोन के तौर पे अपन याद कर लेते हैं FON फोन। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म नहीं होता, बहुत सी एडवांस चीज़ें होती हैं जो अपने को नेटगेट लेवल के लिए या फिर MSc लेवल पर या KVS वगैरह जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए नीड होती है कि अपन एक नया प्रिंसिपल मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल भी अपन सीखें, ताकि अपने को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सही कॉन्सेप्ट का अपने को नॉलेज हो। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये भी आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जनरली जो एटम्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रखते हैं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कार्बन की, मैं अगर बात कर लूं, कार्बन मेरे पास एक sp है, एक मेरे पास कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन रखता है sp2, और एक मेरे पास कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन रखता है sp3। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मुझे देखनी हो तो मैं कहूँगा कार्बन sp हाइब्रिड जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा देन कार्बन sp2, एंड सबसे कम जो होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कार्बन में होगा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऐसा क्यों, ये भी अपन पढ़ते हैं। जनरली मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। किसी हाइब्रिडाइजेशन में या किसी बॉन्ड में मैं बात करूँ, अगर परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ आप काउंट कर सकते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है आसानी से। तो आपको पता होगा, बर्न जर्नल आप बेसिक्स क्लास में अपन पढ़ते हुए हैं, ये 50% एस है और 50% ये क्या अपने पास पी है। ठीक है, आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं बात करूँ टोटल कितना है, 1 और 1 2 में मान सकता हूँ है, और एस के लिए कितना है, एस को मैं कॉन्ट्रीब्यूट मानूँ अगर 1 तो क्या हो सकता है 1/2, 1/2 का अगर परसेंटेज अपन निकालेंगे तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं sp2 की बात करूँ तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 1 s है और 2 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो टोटल तो हो गए 3। लेकिन यहाँ s की कितनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही होगी, s की तो एक ही कर रही है 1/3। तो 1/3 के बेस पे जब आप परसेंटेज कैरेक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 33.33% यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं बात करूँ sp3 के लिए, तो sp3 में टोटल ऑर्बिटल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4 कर रही हैं, 1 s और 3 p, तो डिवाइड बाई 4। और s की कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, s की पार्टिसिपेट कर रही है 1। तो जब 1/4 को आप सोल्व करोगे और इसका परसेंटेज जब आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 25% के इक्वल आ जाएगा।
आई बात समझ में? तो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जा रहा है, जैसे जैसे sp से sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओर अपन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी भी घटती जा रही है, या कहूँ जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि कार्बन जो sp होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव होगा कार्बन sp2 से और कार्बन sp3 से। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर अपन ने ये ऑर्डर लिखा है। इसको थोड़ा अपन और मॉडिफाइड करें, यहाँ अपन और मॉडिफाइड करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कैसे दिया गया, मैं प्योर एस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ ना तो कोई p है ना कोई d है, कोई भी ऑर्बिटल इसके साथ नहीं, यहाँ सिर्फ s है, यहाँ सिर्फ अपने पास s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और जब s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूँगा कि 100% s कैरेक्टर है, प्योर s ऑर्बिटल है, यहाँ कोई भी और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ केवल s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब प्योर s ऑर्बिटल है, यानी वो 100% कैरेक्टर रख रही है। sp का अपन ने निकाला ही है 50% s कैरेक्टर है, और जो बचा हुआ कैरेक्टर है वो कितना है, p का है, यानी 50% इसमें p कैरेक्टर है। यहाँ भी अपन ने निकाला है 33% मैंने मान लिया s कैरेक्टर, वो भी अपन ने निकाला है। ठीक है, तो जो बचा हुआ जो भी पार्ट है 67 के समथिंग, वो अपना क्या हो जाएगा, p का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, p का परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे बात करूँ sp3 में अपन ने 25% निकाला है s कैरेक्टर, तो 75% क्या हो जाएगा, अपना p कैरेक्टर हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ ही p प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई s नहीं है, कोई d नहीं है, सिर्फ p प्रेजेंट है, मतलब ये है 100% क्या है, या फिर मैं कह सकता हूँ, देखिएगा एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर, 100% p कैरेक्टर है, या फिर मैं कह सकता हूँ 0% s कैरेक्टर है, 0% s कैरेक्टर है कि नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, जैसे जैसे अपन इधर बढ़ रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 0% एस कैरेक्टर है, यहाँ 25% एस कैरेक्टर है, यहाँ 33% एस कैरेक्टर है, यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, और यहाँ 100% एस कैरेक्टर है। तो जैसे जैसे अपन इस साइड में बढ़ रहे हैं अपना एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अपना एस कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो रही है, इस तरफ इंक्रीज हो रही है, या कहूँ इस तरफ क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये भी। अब थोड़ा और मॉडिफिकेशन, जो रियल मॉडिफिकेशन है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल में किया गया, वो अपना ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब ये मॉडिफिकेशन देखते हैं कैसे है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखिएगा ये जो मॉडिफिकेशन है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा अपना फ्लोरीन एटम, देन होगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने देख रखा है, लेकिन ऑक्सीजन में भी आप देखिए ऑक्सीजन की भी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकती हैं, या हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp कर सकता है जनरली मैं अगर बात करूँ, ऑक्सीजन सॉरी sp नहीं sp2 sp2 कर सकता है, और एक ऑक्सीजन मेरी हो सकती है sp3 हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सी होगी, sp2 वाली होगी, क्योंकि यहाँ क्या है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन sp2 और sp3 दो पार्ट्स हैं। अकेला यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तब तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, लेकिन अपने को पता ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड भी हो सकता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है। तो ज़्यादा कौन सा होगा, पहले ऊपर कौन सा आएगा, पहले आएगा अपना ऑक्सीजन sp2 वाला, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में लिख दिया ऑक्सीजन sp2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन sp3 लिखूँ या फिर नाइट्रोजन sp लिखूँ। अब आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ 25% है। ठीक है, ऑक्सीजन sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, 25%। लेकिन बात करूँ मैं नाइट्रोजन sp की, तो नाइट्रोजन sp में मेरे पास कितने परसेंटेज एस कैरेक्टर हैं, यहाँ मेरे पास 50% एस कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ मेरे पास आ गए 50% एस कैरेक्टर नाइट्रोजन sp में, और ऑक्सीजन sp3 में है 25%। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन sp2 के बाद ऑक्सीजन sp3 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा अपना नाइट्रोजन sp2 प्रेजेंट होगा। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी sp, हाँ sp, ठीक है, नाइट्रोजन sp प्रेजेंट होगा। ठीक है, अपन sp2 तो ले नहीं सकते ना, sp2 अगर लेंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर तो फिर तो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, वो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ये मेरा आ गया नाइट्रोजन sp। अब मैं बात करता हूँ, देन अपना आएगा क्या, ऑक्सीजन sp3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
नाइट्रोजन sp आ गया, देन मेरा ऑक्सीजन sp3 आ जाएगा। इसी टाइप से मेरा आ जाएगा नाइट्रोजन sp2, देन मेरा आ जाएगा क्या, कार्बन sp, देन मेरा क्या आ जाएगा, कार्बन sp, देन मेरा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन sp3। आप खुद देख सकते हो उनके परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेस पर। देन मेरा क्या आ जाएगा, कार्बन sp2। ठीक है, लास्ट के जो दो ऑर्डर हैं ये तो सेम ही है जो अपन ने यहाँ पे देखे थे, कार्बन sp2 और कार्बन sp3। ठीक है, तो कार्बन sp2 और कार्बन sp3। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे इन दो में, ठीक है, कि कार्बन sp ज़्यादा नाइट्रोजन sp3 से, तो वही रीज़न है कि कार्बन sp में यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं 50%, और जबकि यहाँ है 25%। इसलिए कार्बन sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, कहूँ जो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी तुलना में, नाइट्रोजन जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये है। ये अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।